सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे एल्को माइक्रो प्रोसीजर लोको के वर्जन 2 और वर्जन 3 का जो डिस्प्ले है उसमें मैनुअली फॉल्ट्स को कैसे क्लियर किया जाता है और माइक्रो प्रोसीजर लोको में ऐसी कौन सी समस्या आ जाती है जिसमें फॉल्ट लॉक आउट हो जाता है और उसको मैनुअली क्लियर किया जाता है। तो देखिए, फॉल्ट्स क्लियर करने की आवश्यकता कब कब होती है। यानी कि आप गाड़ी का संचालन कर रहे हैं, ऐसी कौन सी खराबी आती है जिसमें फॉल्ट लॉकआउट हो जाता है और जब फॉल्ट लॉकआउट हो जाता है तो लोको का संचालन प्रतिबंध हो जाता है। अब लोको का संचालन तभी किया जाता है जो फॉल्ट मैसेज लॉकआउट हुआ है उसको डिस्प्ले के द्वारा मैनुअली क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी खराबी आती है जिसमें आपको डिस्प्ले में जाके फॉल्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। इंजन स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्प्ले में फॉल्ट मैसेज लॉकआउट है उसे क्लियर करना पड़ता है। अगर फॉल्ट मैसेज यदि आपका लॉकआउट है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है, तब भी आपको मैनुअली फॉल्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। स्टार्टिंग ग्राउंड फॉल्ट मैसेज लॉकआउट होने पर इंजन स्टार्ट करते समय 1 घंटे में आपने 3 बार स्टार्ट बटन दबा दिया है, तो 3 बार स्टार्ट बटन दबाने पर जैसे स्टार्ट बटन छोड़ते हैं 15 सेकंड के बाद जीआर ऑटो रिसेट हो जाती है। लेकिन उसी 1 घंटे में यदि आपने स्टार्ट बटन दबा दिया चौथी बार तो फिर स्टार्ट बटन छोड़ने पर जीआर ऑटो रिसेट नहीं होती है, फिर फॉल्ट मैसेज लॉकआउट हो जाता है। फिर उसको क्लियर करके ही इंजन को स्टार्ट किया जाता है। पावर ग्राउंड फॉल्ट मैसेज लॉकआउट होने पर या डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान जीआर का मैसेज लॉकआउट होने पर आप गाड़ी का संचालन कर रहे हैं और गाड़ी के संचालन के दौरान डायनामिक ब्रेकिंग के समय या मोटरिंग के समय जीआर आ जाती है और 1 घंटे में चौथी बार जीआर आ जाती है, तो चौथी बार जीआर ऑटो रिसेट नहीं होती, वो मैसेज लॉकआउट हो जाता है और फिर ट्रैक्शन मोटर काटना पड़ता है। तो उसके लिए भी फॉल्ट मैसेज लॉकआउट नहीं होना चाहिए, फॉल्ट मैसेज क्लियर होना जरूरी होता है। अल्टरनेटर फील्ड ओवर करंट मैसेज लॉकआउट होने पर गाड़ी संचालन के दौरान यदि EXAI सेंसर के द्वारा इंजन को 1 घंटे में 3 बार आइडल कर दिया जाता है, तो जैसे ही थ्रोटल आइडल पर लाते हैं फॉल्ट मैसेज क्लियर हो जाता है। लेकिन उसी 1 घंटे के अंदर EXAI सेंसर के द्वारा चौथी बार यदि इंजन आइडल कर दिया जाए तो फॉल्ट मैसेज लॉकआउट हो जाता है, फिर उसे मैनुअली क्लियर करना पड़ता है। टीएम काटने से पहले आपको चेक करना होता है कि डिस्प्ले में कोई फॉल्ट मैसेज लॉकआउट तो नहीं है, उसे भी मैनुअली क्लियर करना पड़ता है। लोड बॉक्स टेस्ट करने से पहले भी आपको फॉल्ट मैसेज को मैनुअली डिस्प्ले में जाके क्लियर करना पड़ता है। सेल्फ लोड टेस्ट करने से पहले भी फॉल्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। तो इन समस्या के अंदर जब फॉल्ट मैसेज लॉकआउट हो जाता है तो उसको क्लियर करना जरूरी होता है डिस्प्ले के द्वारा। तो देखिए, गाड़ी संचालन के दौरान आपने देखा होगा कि अधिकतर फॉल्ट्स रिकवरी के बाद अपने आप रीसेट हो जाते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते समय कोई फॉल्ट मैसेज आता है तो आप क्या करते हैं, थ्रोटल आइडल पे कर देते हैं। थ्रोटल आइडल करते ही फॉल्ट मैसेज चला जाता है। कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए थ्रोटल आइडल पर लाना पड़ता है, साथ में डिस्प्ले पर एक पीले कलर का एक्नॉलेजमेंट बटन होता है, उसको भी दबाना पड़ता है। लेकिन कुछ फॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको थ्रोटल आइडल लाने से भी रीसेट नहीं होते हैं, एक्नॉलेजमेंट करने से भी रीसेट नहीं होते हैं, उनको फिर डिस्प्ले में जाके और मैनुअली फॉल्ट्स को क्लियर किया जाता है।
तो देखते हैं यहाँ पर कि डिस्प्ले के द्वारा आपको किस तरह से फॉल्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, अभी जब माइक्रो प्रोसेसर लोग को आप चलाते हैं तो दो तरह का डिस्प्ले होता है। एक होता है वर्जन 2 का और एक होता है वर्जन 3 का। तो यहाँ पर पहले बात करेंगे जो वर्जन 2 का डिस्प्ले है, उसमें किस तरह से जब फॉल्ट लॉक आउट हो जाता है तो उसको क्लियर करना पड़ता है। तो ये आपके सामने वर्जन 2 का डिस्प्ले है। इस वर्जन 2 के डिस्प्ले में फॉल्ट्स क्लियर करना है। वर्जन 2 के डिस्प्ले में फॉल्ट्स को क्लियर करने के लिए जो डिस्प्ले पर मेनू बटन लगा हुआ है, यहाँ पर इस मेनू बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि इसको दबाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये मेनू बटन मैं प्रेस करता हूँ। जैसे ही मेनू बटन प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट स्क्रीन मेरे को यहाँ पर मिल जाती है और नेक्स्ट स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्ट्स, डिस्प्ले मोड, मेंटेनेंस मोड, एम कटआउट और 5 नंबर पे लिखा हुआ है एग्जिट। तो यहाँ पर फॉल्ट्स के लिए मुझे एक नंबर बटन को प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि जो ये कीबोर्ड है इस पे आपको एक नंबर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक नंबर प्रेस करता हूँ मैं। तो जैसे एक नंबर बटन दबाता हूँ तो नेक्स्ट स्क्रीन पर मेरे पास दो डाटा आते हैं। पहले पे लिखा हुआ है वी एक्टिव फॉल्ट्स और दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्लियर एक्टिव फॉल्ट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉल्ट्स को क्लियर करना है। तो फॉल्ट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड पर दो नंबर बटन। तो ये दो नंबर बटन मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो भी मैसेज आपका लॉकआउट हुआ है वो मैसेज आपके सामने यहाँ पर आज जैसे स्टार्टिंग ग्राउंड के समय आया है। तो फॉल्ट्स 1008 कंट्रोल सर्किट ग्राउंड फॉल्ट रिस्ट्रिक्शन क्रैंकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि आपने 1 घंटे में 4 बार स्टार्ट बटन दबा दिया तो ये मैसेज इस तरह से डिस्प्ले में लॉकआउट हो जाता है। अब इंजन स्टार्ट करने से पहले इस फॉल्ट्स को मैनुअली क्लियर करना पड़ता है। तो मैनुअली क्लियर करने के लिए अब ये फॉल्ट आपके सामने है तो यहाँ पर आपको दबाना पड़ेगा पहले जीरो बटन और जीरो बटन दबाने के बाद फिर आपको दबाना पड़ेगा एंटर बटन। जैसे यहाँ पर एंटर बटन दबाएंगे फॉल्ट्स क्लियर हो जाएगा और यदि डिस्प्ले पर दूसरा फॉल्ट है तो वो आपके सामने आ जाएगा और यदि डिस्प्ले पर दूसरा फॉल्ट आपके सामने आता है तो उस फॉल्ट को भी जीरो और एंटर बटन की सहायता से आप क्लियर कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट फॉल्ट कोई नहीं है, यानी कि सब फॉल्ट आपके मिट चुके हैं, एक ही फॉल्ट यहाँ पर था तो इस तरह से आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा नो मोर फॉल्ट्स, प्रेस मेनू बटन टू एग्जिट। यानी कि अंत में ये लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब अब डिस्प्ले पर कोई फॉल्ट मैसेज लॉकआउट नहीं है। अब आपको डिस्प्ले से बाहर जाना है तो डिस्प्ले से बाहर जाने के लिए मेनू बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि एग्जिट होने के लिए। तो जैसे ही मेनू बटन प्रेस करते हैं तो आप मेन मेन्यू में आ जाते हैं। तो इस तरह से वर्जन 2 की डिस्प्ले में आपको मैनुअली फॉल्ट्स को क्लियर करना पड़ता है। अब बात करेंगे जो वर्जन 3 का डिस्प्ले है, उस वर्जन 3 के डिस्प्ले में आपको किस तरह से फॉल्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने वर्जन 3 का डिस्प्ले है। वर्जन 3 के डिस्प्ले में जैसे ही मेन मेन्यू को प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पर मिलती है। ये मेन मेन्यू मैंने प्रेस किया, नेक्स्ट स्क्रीन पर फॉल्ट्स, डिस्प्ले, मेंटेनेंस मोड और टीएम कटआउट, ये आपको डाटा इस तरह से मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे कीबोर्ड पर एक नंबर बटन दबाना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉल्ट्स को क्लियर करना है। तो जैसे एक नंबर बटन दबाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पर मेरे सामने आती है वी एक्टिव फॉल्ट्स, क्लियर एक्टिव फॉल्ट्स और फॉल्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पर मुझे फॉल्ट्स को क्लियर करना है
इसलिए कीबोर्ड पर मुझे 2 नंबर बटन यहाँ पर प्रेस करना है। तो क्लियर एक्टिव फ़ोल्ड्स के लिए 2 नंबर यहाँ पर कीबोर्ड पर बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से मैसेज रहेगा, पावर सर्किट ग्राउंड फ़ॉल्ट, रिस्ट्रिक्शन मोटरिंग प्रोवाइडेड, और फ़ॉल्ट कोड रहेगा 1007। तो इस तरह से जो भी समस्या गाड़ी संचालन के दौरान आई है, उसमें जो भी फ़ॉल्ट मैसेज लॉग आउट हो जाता है, वो मैसेज यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। अब इस फ़ॉल्ट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखिए, जो फंक्शन की है F4, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा? यहाँ पर F4 फंक्शन की को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही F4 फंक्शन की को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट स्क्रीन सामने आती है, और यहाँ पर पासवर्ड वाला ऑप्शन आएगा, और आपको पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आपको यहाँ पर जो मैदा का लोगो है, उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 आपको डालना होता है। और 1, 2, 3, 4, 5 डालने के बाद आपको F3 फंक्शन की के द्वारा ओके करना होता है। जैसे ही F3 फंक्शन की के द्वारा ओके करोगे, नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पर मिलती है इस तरह से, और आपका फ़ॉल्ट जो आया था, वो फ़ॉल्ट यहाँ पर इस तरह से जब मिट जाता है, तो एक्टिव फ़ॉल्ट इरेज्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, यानी कि आपका फ़ॉल्ट मिट चुका है। अब नेक्स्ट फ़ॉल्ट आपको यदि देखना है कि डिस्प्ले पर कोई नेक्स्ट फ़ॉल्ट लॉकआउट तो नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट फ़ॉल्ट के लिए डाउन F3 फंक्शन की दबाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फ़ॉल्ट के लिए जैसे ही कीबोर्ड पर F3 फंक्शन की प्रेस करते हैं, यदि कोई नेक्स्ट फ़ॉल्ट है, तो वो डिस्प्ले पर आ जाएगा, और उस फ़ॉल्ट को भी आप F4 फंक्शन की के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। यदि डिस्प्ले पर कोई फ़ॉल्ट्स नहीं है, सभी फ़ॉल्ट्स क्लियर हो जाता है, तो डिस्प्ले पर यहाँ पर नो मोर फ़ॉल्ट्स लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि सभी फ़ॉल्ट अब मिट चुके हैं, अब आप डिस्प्ले से बाहर जा सकते हैं। तो बाहर जाने के लिए आपको यहाँ पर, यानी कि प्रयोग के लिए F1 फंक्शन की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही F1 फंक्शन की को प्रेस करेंगे, तो मेन मेनू पे आप चले जाएंगे। तो ये F1 फंक्शन की मैंने प्रेस किया, तो ये मेन मेन्यू पर आ जाते हैं। तो इस तरह से वर्जन 2 और वर्जन 3 का जो MEP 460 लोको है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर लोको है, उसमें फॉल्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपको अपलोड करता रहूं, जिससे गाड़ी संचालन के दौरान जो भी समस्या आती है, उसको आप आसानी से दूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।